द वर्ड टू वाइज इज इनफ, समझदार को इशारा ही काफी होता है। फॉर या सिंस के बाद हमारा एक टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम आ जाए। और टाइम वो दो तरीके से डिफाइन हो, या तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब ड्यूरेशन। पहला सेंटेंस है सी डैश टू द मार्केट एवरी सैटरडे। भाई बात कर रही है एवरी सैटरडे की, और एवरी सैटरडे से हमें पता चलता है एक ऐसा एक्शन जो कि रेगुलर या इरेगुलर वे में होता हो। सो इसीलिए जब बात आ गई एवरी सैटरडे की और रेगुलर इरेगुलर एक्शन की, तो वो बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड साथ साथ एस और ई एस, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा एंड फुल स्टॉप। अब देखो एस और ई एस वहां पर यूज होगा जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। भाई गो के साथ एस और ई एस नहीं है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एस और ई एस चाहिए वर्ब के साथ, जो कि केवल एक ही सेंटेंस में है, वो भी है सेकंड पार्ट के अंदर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा केवल बी पार्ट सही होगा, क्योंकि सी गो टू मार्केट गलत होगा, एस और एस नहीं है। सी इज गोइंग टू मार्केट सही है, लेकिन एवरी सैटरडे जब लग गया सेंटेंस में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव मोड नहीं दर्शा रहा, वो एक रेगुलर या इरेगुलर एक्शन दर्शा रहा है। ये भी गलत हो गया। और हमारा हैज गॉन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परफेक्ट को शो करता है। ओके, तो केवल हमारा बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कह रहा है बाय द टाइम वी अराइव्ड, कह रहा है बाय द टाइम वी अराइव द मूवी डैश ऑलरेडी। भाई देखो उसने पहले तो यहां बाय द टाइम से एक सेंटेंस जोड़ा वी अराइव, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और उसके साथ साथ कोमा के साथ उसने सेंटेंस एक सेकंड क्लोज को जोड़ा है, कह रहा है द मूवी डैश ऑलरेडी। भाई ऑलरेडी से मुझे पता चला, इससे पता चला कि एक सेंटेंस जो कि परफेक्ट में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, परफेक्ट में। अब ये हम कौन से परफेक्ट में बनाए, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए, पास्ट परफेक्ट में बनाए या फ्यूचर परफेक्ट में बनाए, तो वो बताएगा हमारा टेंस का फर्स्ट क्लोज। क्योंकि यहां पर बात हो रही है वी अराइव जो कि पास्ट इंडेफिनिट में, और सेंटेंस का अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो उसकी एंडिंग भी किस में होने वाली है, पास्ट में होने वाली है। तो ये केवल परफेक्ट में तो बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है वही होता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 एंड उसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब जहां पर हमें सब्जेक्ट तो गिवन है ही, क्या, द मूवी, अब उसके साथ हमें हैड प्लस V3 यूज करनी है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में होगी, और वो है हमारा ऑप्शन डी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से सेंटेंसेस को पढ़ना है, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे सेंटेंसेस की कीवर्ड्स हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्योंकि हमें भाई टेंसेस तो बहुत सारे तरीके से हम पढ़ ही रखे हैं हमने, और हमारी वीडियोस में हमने उसकी बारीकी से आपको बताया भी है। लेकिन जब एक्सरसाइज करने की बात आएगी तो हमें क्या करना है, हमें उन चीजों का ही तो इस्तेमाल करना है जो हमने कीवर्ड्स में यूज किया था। हाँ, और अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे आप पहचान पाएंगे किसी भी टेंस फॉर्म को। तो जो कीवर्ड है ना टेंसेस की, वो ही एक सेपरेट करती है हर एक टेंस फॉर्म को, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो। क्लियर है। तो हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे, बल्कि वही चीज हम आपको सामने रिपीट कर रहे हैं जो हमने अपनी वीडियोस में टेंसेस बताते हुए आपको बताई थी। अब वही हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सरसाइज पर। आओ तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि आई डैश दिस बुक फॉर 2 आवर्स नाउ। भाई उसने कहा कि वो एक बुक को पढ़ रहा होगा या कैसे भी, लेकिन कब से, फॉर 2 आवर्स। भाई फॉर 2 आवर्स, जब कभी फॉर या सिंस के बाद, फॉर या सिंस के बाद हमारा एक टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम आ जाए। और टाइम वो दो तरीके से डिफाइन हो, या तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम उस टेंस फॉर्म को केवल और केवल किस में बनाएंगे, केवल
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। क्लियर है? किस में बनाने वाले हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने वाले हैं। अब आ जाओ इस ही रूल के अकॉर्डिंग, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है, उसमें हम हैज, हैव, हैड मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन प्लस V1 ING का यूज करते हैं। अगर ये रूल किसी ऑप्शन में है तो वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो केवल डी ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन के साथ बनेगा। अब यहां पे देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो करते हैं ये गलती कि आई डैश दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अगर यहां पे मैं इज की जगह एम कर दूं ना, तो बहुत से बच्चे खुश होकर कहेंगे कि हाँ भाई इसमें यही चीज क्या है? सही है कि आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स नाउ। लेकिन टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास फॉर या सिंस से कोई टाइम जुड़ा हुआ है तो वो केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाया जाएगा। क्लियर है इतना? तो हमें केवल बीन प्लस V1 ING का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ना कि हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करनी है, बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। क्लियर है इतना? मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दे डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। भाई देखो क्या है, कुछ यहाँ पे एक्शन हो रहा होगा और क्या हुआ, अचानक से जब वर्षा शुरू हुई तो वो कुछ कर रहे होंगे, यही तो सेंस बन रही है। हाँ, तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। दे प्ले, पहले कह रहा दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं जब बारिश हुई। ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है, सेंसलेस है, ये बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड पे देखते हैं दे प्लेड, उन्होंने फुटबॉल खेली है, फुटबॉल खेलते थे जब बारिश हुई, कोई सेंस नहीं बन रही, ये भी गलत हो गया। दे इज, भाई दे एक प्लरल सेंटेंस है और इज एक सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। हमारा फोर्थ ऑप्शन बचता है और यही हमारा राइट होना चाहिए। अब समझ लेते हैं इसकी एक सेंस के, या फिर इसमें जो फॉर्मूला लगा है, हमारा क्या रूल हमने अप्लाई करा है। तो देखो हमेशा याद रखना, जब कभी पास्ट इंडेफिनेट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस कोमा या फिर किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे कि वैन, और उसके बाद हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनेट है, तो यहां पर ये रूल कहता है कि अगर पहले क्लोज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और वैन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है सेकंड क्लोज, तो उसमें पास्ट इंडेफिनेट आएगा। या फिर सेकंड क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट है और वैन से जुड़ा हुआ है फर्स्ट क्लोज, तो उसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये एक रूल होता है हमारा। ठीक है बच्चों, जो कि दो स्पॉन्टेनियस एक्शंस को शो करता है। क्लियर है? चलिए, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या, that we dash to a new house next month। भाई बात हो रही है कब की? नेक्स्ट मंथ की हो रही है, और नेक्स्ट मंथ ही शो करता है फ्यूचर को। किसको शो करता है? फ्यूचर को, मींस भविष्य में होने वाला कोई एक्शन। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? भविष्य के लिए तो हमें भाई पता है विल या शैल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज की जा सकती है। अब वो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं कि वो कहीं जाएंगे, कहां पर? अपने न्यू हाउस में। तो देखते हैं, वही मूव विल नहीं है इसके साथ, गलत हो जाएगा। आर मूविंग और विल मूव एंड हैव मूव, ये फोर्थ भी गलत हो गया। अब बात चल रही है इन दोनों पर, भाई आर मूविंग और विल मूव। ठीक है, अब देखो कैसे, अभी हमने बात बताई कि फ्यूचर के लिए विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन जब कभी कोई फ्यूचर इवेंट अगर हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएं तो भी वो फ्यूचर की सर्टेनिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा एज कंपैरिजन टू यूज ऑफ विल एंड शैल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सेंटेंस को दो तरीके से बनाएं, एक बनाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा बनाए फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हम दोनों के अंदर जो होने वाली संभावना है ना, वो ज्यादा दर्शाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला। क्लियर है?
अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है, वो सॉरी एक ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है, तो हम इसको किस में बनाने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाने वाले हैं। अगर हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इसका यूज करेंगे, ना कि इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा सर्टेनिटी को शो करेगा हम उसका ही यूज करने वाले हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट से ज्यादा सर्टेनिटी को शो करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और हमारा जो ऑप्शन बी है वही सही आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आओ, उसने कहा ही यूजुअली डैश वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या भाई अब वेक हमारी वर्ब है, तो ऐसा एक एक्शन वो बता रहा है जो कि वो आमतौर पर करता है, या यूजुअली वो करता है। क्या करता है? यूजुअली। और जब हमने आपको सेंटेंस या सॉरी टेंसेस पढ़ाए थे तो हमने बताए थे ऐसे कीवर्ड्स कहां पर यूज किए जाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब यहाँ पे यूजुअली का यूज है तो हमें याद आया कि भैया या तो प्रेजेंट या पास्ट। अब ऑप्शन से पता चल जाएगा भाई, ऑप्शन में हमारा वेक, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस है हमारा ही से स्टार्ट, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब इसके साथ वर्ब के साथ हमारी एस और ईएस का यूज भी किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सॉरी शक्तिमान। उसके बाद हमारा सेकंड से ऑप्शन में देखेंगे, कह रहा है वेक्स। वेक्स बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस और ईएस एंड हमारा ऑब्जेक्ट यही रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्योंकि ये भी एक रेगुलर या इरेगुलर एक्शन को दर्शा रहा है, जो कि एक रेगुलर एक्शन को दर्शाएगा किसी व्यक्ति के। क्लियर है इतना? चलिए तो आगे चल लेते हैं, और ऑप्शन की हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। आइए नाउ नेक्स्ट सेंटेंस से कह रहा है कि सी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। मतलब कि कल वाले कोई एक्शन की वह बात कर रहा है। सी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, मतलब कि डिनर से पहले, कल डिनर से पहले उसने क्या कर लिया था, अपना होमवर्क कर लिया था। यही तो कहना चाह रही है। तो आओ इसको समझते हैं। भाई यहां पर ना एक बहुत गहरी बात है जो बच्चे समझते नहीं और सेंटेंस को गलत कर देते हैं। समझते हैं। ऑप्शन देखने से पहले हम पहले अपना तो ज्ञान यूज करें। क्या है भाई, हमें पता है कि अगर पास्ट के अंदर क्या हो, पास्ट में अगर कोई दो एक्शन हो, कैसे एक्शन हो, अगर दो एक्शन हो और दोनों के दोनों जो एक्शन है वो एक के बाद या एक से पहले हुआ है दोनों पास्ट के, लेकिन एक के बाद और एक से पहले हुआ है, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है हमारा, क्या होता है, फर्स्ट एक्शन, वो ही बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्लियर? और जो सेकंड एक्शन होगा उन दोनों के दोनों एक्शन में वही बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। क्लियर है? या अब देखो कैसे। अब यहां समझते हैं सेंटेंस से। सी डैश हर होमवर्क, उसने क्या करा, अपना होमवर्क किया। कब? बिफोर डिनर यस्टरडे, मतलब डिनर से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था। तो पहला एक्शन क्या है हमारा, जो उसने होमवर्क किया। तो पहला एक्शन किस में बन जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पहले से ही है यहां पर, क्योंकि यस्टरडे यूज हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाता है। और इसकी पहचान ये भी हो सकती है कि ये दोनों के दोनों एक्शन या तो बिफोर से जुड़ रहे होंगे या फिर आफ्टर से जुड़ रहे होंगे, जो कि इनके टाइम के अंतराल को बताता है कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग, इस ही रूल के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट जहां पर, वो पास्ट परफेक्ट जहां पर भी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, और वो केवल ऑप्शन हमारे सी के अंदर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। अब यही तो हमें क्या है, यही चीजें तो हमें बिल्कुल दिमाग के अंदर रखनी है जब हम एग्जाम के अंदर बैठे, या और ये ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बल्कि चाहे कोई एकेडमिक जैसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हो,
उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हाँ, और अगर आप किसी भी मतलब अगर आप इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। या चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर और देख लेते हैं कुछ। सो कह रहा है दे डैश ट्रैवल टू यूरोप दिस समर, मतलब ट्रैवल हमें वर्ब का यूज करना है इस कॉलम के अंदर अकॉर्डिंगली, चाहे उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगे या ना लगे। तो आओ, उसने कहा दे डैश टू यूरोप दिस समर। अब यहां पर भी देखो वो क्या है, यहां पर भी यूरोप जाने की बात कर रहा है। कब? इन समर में। अब भाई क्या है, ये भी तो एक फ्यूचर का ही क्या हो गया, हमारा फ्यूचर का इवेंट हो गया। अब फ्यूचर के इवेंट हमें पता है दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हमारा कॉन्टिन्यूअस में, या एक तो हम कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं और दूसरा हम बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। या दूसरा यहां पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। अब देखो यहां पर इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास केवल एक ही वर्ब है। क्या है? देखो विल ट्रेवल, क्योंकि यहां पर चारों ऑप्शन में कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, या तो ये सीधा सीधा हो जाएगा दे विल ट्रेवल टू यूरोप दिस समर, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। केवल सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं जो हमें सेंटेंस की टाइम, सेंटेंस की टेंस फॉर्म, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होने वाला है। क्लियर है? ये केवल हमें उसके कुछ कीवर्ड्स ही बता देते हैं। तो कीवर्ड्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपको ये बहुत अच्छे बारीकी से समझने हैं तो हमारी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंडेफिनिट पार्ट बहुत अच्छे क्लियर कर रखा है हमने, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी, परफेक्ट पार्ट भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। मीन्स ऐसी कोई वजह ही नहीं छोड़ी हमने कि आप हमारी वीडियो ना देखें। जाइए चैनल पे देखिए, सारे के सारी टेंस की फॉर्म अवेलेबल हैं, सर्च कीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम उस पे क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश टीवी व्हेन द फोन रैंग। अब यहाँ पर देखो वही वाली कहानी आ गई जो एक पिछले सेंटेंस में थी, वैन से जुड़ रहा है, द फोन रैंग। या और हमने उस रूल में बात करा था कि पहले आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और वैन से जुड़ जाएगा फिर पास्ट इंडेफिनिट। यही तो बात कर रहे थे हम। हाँ, तो आओ किस तरीके से हो जाएगा। केवल 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 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखने से पहले हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हमने उसकी तैयारी इस तरीके से कर रखी है कि तुम कुछ भी चीज लेकर आओ सामने, आंसर बता देंगे फटाफट। और अगर ऐसी ही चीज आपके साथ चलती रही तो एग्जाम में आपका जो स्कोर होने वाला है वो ऊंचाइयों को छूने वाला है। हाँ, बस आपको केवल मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी सी, हम आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आइए, क्या हो जाएगा? बाय द नेक्स्ट ईयर। भाई बाय द नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल तक। आई डैश फ्रॉम हाई स्कूल, वो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएट हो जाएगा अगले साल तक। कहां से? मतलब कहीं से भी हो जाए वो। चलिए अब ये देखो कि जब बात हो जाए बाय द नेक्स्ट ईयर मतलब कि बाय से जुड़ा हुआ कोई भी टाइम, ठीक है, चाहे बाय कोई भी टाइम मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है वो, जैसे कि बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, बाय टुमारो, या बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 5 o'clock। समझ रहे हैं? ये कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। अगर वो बाय से जुड़ रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट का यूज होने वाला है। किसका? फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी वही होती हैं विल या शैल हैव और प्लस में V3। समझ रहे हैं इतना? तो ये केवल ये देखना है हमें कि कहां पर विल हैव प्लस V3 या शैल हैव प्लस V3 है, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ, और वो केवल हमारे डी ऑप्शन के अंदर है, बाकी ऑप्शन हमें देखने की कोई जरूरत ही
नहीं है। और इतना देखते ही क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें ही क्या है, हमारे सेंटेंस को बिल्कुल सही कर देती हैं। और देखो क्या है, इंडिया के अंदर अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं और आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भैया भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए हर एक बारीकी की बात करनी ही पड़ेगी, बातें पढ़नी ही पड़ेंगी, समझनी ही पड़ेंगी, और ये कहो तो रटनी ही पड़ेंगी। लेकिन हमने तो आपको ऐसा सिद्धांत दे दिया भैया कि आपको रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, केवल देखो, पहचानो और कर डालो। और आप इसको भी अगर समझते हो कि ये तो बोझ है, हो ही नहीं पाएगा, समझ में ही नहीं आएगी इंग्लिश, बचपन से नहीं आई तो अब कैसे आएगी, तो भैया वो पुरानी गाथा, पुरानी बातें मेरे को तो आपकी समझ में नहीं आती हैं। आप एक बार कोशिश तो करो, इतने अच्छे तरीके से टेंस बताए गए हैं, समझाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, आप एक बार कोशिश तो करो, एक बार वीडियो देखो तो सही। और उसके साथ साथ ये जो 10 सेंटेंस हमने यहाँ बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, केवल कीवर्ड्स के माध्यम से ही तो बनाए हैं, कोई और नया तरीका थोड़ी ना आजमाया है। और अगर आप जब भी, मतलब आपने पूरा साल गवा दिया, पूरी उम्र गवा दी, और अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, और अब भी आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वीडियो को नहीं देना चाहते, तो भाई आप तो फिर एक मूर्खों वाली कैटेगरी में आ गए हैं, और कुछ भी नहीं है। इससे आगे मैं क्या ही बोलूं। हाँ, द वर्ड टू वाइज इज इनफ, समझदार को इशारा ही काफी होता है, केवल मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की कहानी हमारी यही थी। अगली वीडियो के अंदर टेंस की एक और एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए, यहाँ के लिए हम इतना ही करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।